दिस मैन इज अ फ्यूजिटिव जिसको पंजाब पुलिस ढूंढ रही है अरेस्ट करने के लिए। अमृतपाल सिंह, द लेटेस्ट लीडर एंड न्यू फेस ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, और उनके सपोर्टर्स सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, हमें इनके इस मूवमेंट को एक इंटेलेक्चुअल और पीसफुल प्रोटेस्ट के नज़रिए से देखना चाहिए, बट इस मूवमेंट के अंदर हमको वायलेंस ज़्यादा देखने के लिए मिला है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंडियन एम्बेसीज इन US, UK एंड कैनेडा। बट द कोर रीज़न जिसके लिए ये पूरा प्रोटेस्ट है टू मेक अ सेपरेट कंट्री, क्या वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? पंजाब और उसके अलावा कुछ दूसरे स्टेट्स की भी सिटीज़ जिनको खालिस्तान के इस प्रपोज्ड मैप के अंदर कंसिडर किया जाता है, अगर वो एक सेपरेट कंट्री बन गई तो क्या ये कंट्री खुद को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली सस्टेन और रन कर पाएगी? इस बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भावना है उन्हें सप्रेस ना करो, उन्हें सुनो। ये है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जिसको अकाली दल ने 1973 में बनाया था, एक 12 लोगों की कमेटी फॉर्म करके। इस रेजोल्यूशन के अंदर पंजाब के बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की डिमांड रखी गई थी। फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़ सिटी जो एक यूनियन टेरिटरी थी वो वापस पंजाब को दे दी जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पंजाब में कम हो जाए। ये चाहते थे कि इनके स्टेट को एक सेपरेट स्पेशल स्टेटस मिल जाए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में था आर्टिकल 370 हटने से पहले। बट एक्सट्रीम खालिस्तानी लीडर्स ने हमेशा इसको एक वेपन की तरह यूज़ किया है और ये कहा है कि ये एक सेपरेट नेशन की डिमांड करता है, बट ऑब्वियसली ये झूठ है। तो अमृतपाल सिंह जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए 1980s में तब के प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल संत हरचरण सिंह लोंगेवाल ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इस रेजोल्यूशन की ऑथेंटिक कॉपी सबमिट करी ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। बट लेट अस अज्यूम कि खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनती है तो फिर क्या होगा? 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तब पंजाब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और ईस्ट पंजाब जो इंडिया में आ गया। उस टाइम पर एक बहुत बड़ा मास पॉपुलेशन एक्सचेंज और माइग्रेशन हुआ था जो लोगों के लिए एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। बहुत लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। कुछ वैसी ही प्रॉब्लम्स लोगों को फिर फेस करनी पड़ेगी अगर एक सेपरेशन हुआ तो। पंजाब के सिख लोगों के बहुत से रिलेटिव्स, प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस हैं इंडिया के दूसरे स्टेट्स में, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? और इसी सिचुएशन को वाइस वर्सा देखा जाए तो जो इंडियन सिख्स बाकी सारे स्टेट्स में रहते हैं जिनके पर्सनल, प्रोफेशनल और ट्रेड रिलेशंस हैं पंजाब में, उनके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। 1947 के पार्टीशन के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट और फेमस गुरुद्वारास थे जो पाकिस्तान में चले गए, इंडिया के सिख्स उनको फ्रीली और इजीली विजिट नहीं कर पाते हैं। अगर एक और पार्टीशन होगा तो सिख लोगों को पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया के दूसरे स्टेट्स में सिचुएटेड बाकी गुरुद्वारास को विजिट करने के लिए, जैसे हजूर साहिब, पटना साहिब और रकबगंज, जहां अब तक लोग एक बस या ट्रेन का टिकट कराकर पहुंच सकते थे। पंजाब की 57% पॉपुलेशन सिख है, तो बाकी रिलीजन के लोगों का क्या होगा जो पंजाब में रहते हैं? उन लोगों के इक्वल राइट्स उनको कैसे मिलेंगे? देयर इज अ वेरी बिग चांस कि फ्यूचर में और भी प्रोटेस्ट होंगे विद इन पंजाब बाय पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, एंड ड्यू टू दिस दे विल नेवर बी एबल टू मेक पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और वैसे भी डू यू थिंक कि 57% पॉपुलेशन इज अ बिग इनफ नंबर टू फॉर्म अ ह्यूज मेजॉरिटी एंड मेक अनदर कंट्री? एंड आउट ऑफ दिस 57% पॉपुलेशन, मैनी पीपल फ्रॉम सिख कम्युनिटी विल नॉट अग्री ऑन गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो एक मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए फिर से एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा between different states of India, and such migration is one of the worst things that a country should go through. मान ले कि जैसे तैसे ये पार्टीशन हो जाएगा और एक सेपरेट कंट्री बन जाएगी, बट उसके बाद क्या होगा? पंजाब एक लोअर राइपेरियन स्टेट है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में जो रिवर्स आती हैं वो इंडिया के दूसरे स्टेट्स के थ्रू होकर आती हैं। फॉर एग्जांपल सतलुज, रवि, ब्यास। तो ऐसे सिचुएशंस में इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट हो जाएगा और खालिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट हो जाएगा। ऐसे रिवर सिस्टम में जो कंट्री अपर राइपेरियन नेशन होती है उसका एक अपर हैंड होता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करने में, विच इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर लोअर राइपेरियन स्टेट्स। अपर राइपेरियन नेशन एक लोअर राइपेरियन नेशन में ड्रॉट भी ला सकता है या फिर फ्लड्स भी ला सकता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करके। एक कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत से इनकम सोर्सेज
सोर्सेज होते हैं और इंडिया एक ऐसा डाइवर्स नेशन है जिसके पास बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर में पंजाब और हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है। टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भी कुछ स्टेट्स का काफी कंट्रीब्यूशन है। हर स्टेट की अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है। खालिस्तान के पास एज अ नेशन बस एक ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, एग्रीकल्चर। एंड व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर तो रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि पंजाब की सॉइल पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत ज्यादा डिग्रेड हुई है ड्यू टू वेरियस रीजंस, फॉर एग्जांपल ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ओवर इरिगेशन। तो बिना टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स के सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के दम पर इकोनॉमी को कैसे संभाला जाएगा? पंजाब के पास एज अ स्टेट जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है स्टेट को रन करने के लिए, वो भी नहीं आएगा। खालिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगी विदाउट एनी कोस्ट, नेवल बेस और पोर्ट्स। नेपाल भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास कोई जियोपॉलिटिकल पावर्स नहीं है, इंटरनेशनल फोरम्स में कोई खास रिकॉग्निशन या फिर डिसीजंस में कोई से नहीं है। खालिस्तान एक ऐसी वल्नरेबल कंट्री बन जाएगी जिसके इंटरनल मैटर्स में बाकी पावरफुल कंट्रीज इंटरफेयर करेंगी। दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में होने का मतलब है एक बहुत बड़ा थ्रेट, एंड देयर इज अ वेरी बिग चांस कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वहां पर भी मिलिटेंसी को प्रमोट और फंड करेगी जैसे वो कश्मीर में करते हैं। खालिस्तान एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाएगी पाकिस्तान के लिए टू अटैक इंडिया। इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ कि खालिस्तान के लिए इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ टू सस्टेन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। द थिंग इज दैट सिख कम्युनिटी हैज been a very important and integral part of Indian history and Indian civilization. Sikh gurus have traveled all across India and Sikh gurudwaras are spread all across India. Sikh community बहुत ही prosperous community है with people at top positions and उन्होंने इंडिया को हमेशा प्राउड फील कराया है। The bottom line is पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये है भारत।